श्री सीताराम, जय श्री राम। मैं प्रभु श्री हनुमान जी महाराज जी का छोटा सा दास और आप सभी का अंकितेश्वर आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि पितृपक्ष चल रहा है इस समय, और पितृपक्ष में कई तरीके के प्रश्न आ रहे हैं लोगों के कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या नियम हैं इसके। तो इन सबों को आइए एक बार साझा करते हैं कि व्यक्तिगत रूप से संभव नहीं है कि सबका उत्तर दे पाएँ, इसलिए वीडियो बना करके अभी आपके सामने दे रहे हैं। आप सभी लोग इसको देख लीजिएगा। आज हम जानेंगे कि पितृतर्पण विधि सही तरीके से कैसे करें। पितृतर्पण हमारे पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और उनके आशीर्वाद पाने का एक प्रभावशाली तरीका है। पितृतर्पण का अर्थ है अपने पितरों की आत्मा की शांति और उनके प्रति आभार व्यक्त करना। शास्त्रों के अनुसार पितृतर्पण करने से पूर्वजों की कृपा बनी रहती है, जीवन में बाधाएं कम होती हैं और सुख शांति बढ़ती है। पितृतर्पण का उत्तम समय, जो सबसे अच्छा समय माना जाता है, वो है संध्या काल, यानी कि शाम का समय। इसके अतिरिक्त पितृपक्ष, श्राद्ध काल या मासिक अमावस्या के दिन यह क्रिया अत्यंत फलदायी मानी गई है। तर्पण के लिए आवश्यक सामग्री आप चाहें तो लिख लें या वीडियो ही बार बार आप देखिएगा। सबसे पहले तो जल में पवित्र जल यानी गंगा जल सर्वोत्तम माना जाता है, तो गंगा जल आप ले सकते हैं। अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल के टुकड़े रहेंगे बिना टूटे हुए। तिल और एक पात्र यानी आप एक लोटा ले सकते हैं, कैसा भी लोटा हो, तांबे का हो, स्टील का हो। शांति और एकाग्र मन इस विधि का मूल आधार है। किसी भी पूजा पाठ में आपको शांति और एकाग्रता रखनी अनिवार्य है, क्योंकि मन और भाव से ही सारी चीज़ें हैं और मन और भाव से ही सब कुछ होता है। तो विधि क्या है, आइए विधि मैं आपको बता देता हूँ। शांत स्थान पर बैठें और पात्र में जल डालें। आप अपने छत पे जा कर के बैठ सकते हैं, थोड़ी शांति का समय रखेंगे, अच्छा है। इसमें थोड़े से अक्षत और तिल डालें। उसी जल में, लोटे में अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए, जो भी आपके पूर्वज हैं, पितृ हैं, उनका आप ध्यान करिए। ध्यान करते हुए निम्न मंत्र का उच्चारण आपको करना है। मंत्र क्या है? ओम पितृभ्य शांति ओम। अब धीरे धीरे जल और अक्षत को अपने हाथ में ले करके तर्पण करें। आप अपने हाथों पे डालें और ऐसे तर्पण करना है आपको। प्रत्येक पूर्वज के लिए यही विधि अपनाएं। थोड़ा थोड़ा आप ऐसे तर्पण करते जाएं, ठीक है। यह क्रिया न केवल धार्मिक है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शांति भी प्रदान करती है। वैसे भी हमारे यहाँ अध्यात्म में जितनी भी क्रियाएं हैं, उन सबका संबंध मानसिक और आध्यात्मिक शांति से ही है। तो किसी तरीके का कोई इसमें बवंडर नहीं है, किसी भी क्रिया में कोई बवंडर नहीं है। आप बिल्कुल सकारात्मक रूप से करिए। और कुछ बातें हमेशा याद रखें कि तर्पण करते समय मन एकाग्र और श्रद्धापूर्ण होना चाहिए। भोजन के बाद विशेषकर सूर्यास्त के समय करना उत्तम माना जाता है, यानी कि भोजन कर लीजिए और आप सूर्यास्त के समय में इसको करिए, ज़्यादा उत्तम है। यह क्रिया केवल दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से की जानी चाहिए। किसी भी तरीके का पूजा पाठ हो, भक्ति भजन हो, कीर्तन हो, जाप आरती हवन इत्यादि कुछ भी हो, उसको आप पूरे भाव से करिए। यदि आप नियमित रूप से पितृतर्पण करेंगे तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और पूर्वजों की कृपा बनी रहती है। तो आप सभी भक्तों को मैंने ये सारी चीज़ें बता दी जो मुझे प्रभु कृपा से ज्ञात हो रही हैं। आज हमने जाना कि पितृतर्पण कैसे और सही तरीके से किया जाता है। इसे अपने जीवन में अपनाएं और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद पाएं और अपने सभी जानकार लोगों को ये चीज़ें बताएं ताकि वो भी सही तरीके से करें। धन्यवाद। श्री सीताराम। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री राम। जय हो श्री हनुमंत बलवंत भगवंत श्री बजरंग बली महाराज।